सोचते हैं आम लोगों के बीच में माहौल क्या है? आपको पता ही है, मैं चलते फिरते लोगों से पूछता रहता हूं। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना आज ये घटी कि मैं सीपी में जैसे ही आया और टहलते हुए मैंने 10 कदम भी नहीं चलाऊंगा, तब तक ये मोहतरमा और ये महिलाएं आ गई और बहुत बहुत आपसे मुलाकात हो गई, हमारा तो आना सफल हो गया, हमारी मार्केटिंग भी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत लाइक करते हैं आपको, आपका प्रोग्राम का ही वेट करते हैं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि औरतें सियासत में ज्यादा दिलचस्पी रखती नहीं और मैं सियासत की ही बातें करता हूँ। सर आपकी वजह से हम ज्यादा प्रोग्राम देखते हैं, सियासत तो बात की बात है, पहले आप हैं हमारे लिए। अभी तक आपका नाम बहुत सुना था, आज आपको देख लिया है, आपके दर्शन हो गए, धन्यवाद। वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं पूछता रहता हूँ, और आप भी साथी हैं? हाँ, साथ में हम साथ में। अच्छा, तीनों बहनें भी हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। ये तो और अच्छी बात है कि तीनों बहनें देखती है, तो ये और अच्छी बात है। बहुत देखते हैं भाई, शुरू से। कल आपका प्रोग्राम मैंने देखा था, आप इधर ही थे, तो मैंने सोचा आज मंगलवार है तो भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में आपके भी हो गए। चलिए, मैं आज हमारा लक बहुत अच्छा था। मेरा दिन बहुत अच्छा। आप लोग इतना न्यूज़ 24 को देखते मानते, तो मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ, तो माहौल क्या है 2024 के लिए? देखिए, मैं एक बात पिछले कई इलेक्शन से ये मानता हूँ कि महिलाएं एक सबसे बड़ा वोट बैंक हो रही हैं। 50% महिलाएं जिधर चल जाए और वो हल्ला गुल्ला नहीं करती, वो सीधे जाके वोट देती हैं। जी, एक्चुअली सर हमारे क्षेत्र से भी मयूर विहार फेज 3 से हमारी अभी पार्षद हुई हैं, वो भी महिला हैं, श्रीमती मुनीश ढेड़ा। तो मैं उनकी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। तो वो उनका जो प्रोत्साहन हमें मिला है, उनसे जो हमें काम करने की वो मिलती है शक्ति, तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा सकती हैं। ऐसा नहीं है, सियासत हो चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में आगे हैं। नहीं तो ये आपको लगता है कि ये सब जो विपक्ष वाले एक हो रहे हैं, कुछ टक्कर? कुछ नहीं होगा सर, शेर सिर्फ एक होता है, बाकी तो सब पीछे चलते रहते हैं। शेर एक ही है, मोदी जी। ये मोदी जी देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतिहास में से मुगलों का नाम किताब में से हटवा दे रहे सब। हालांकि जनसंघ का भी जो चैप्टर था उसको भी हटवाया, तो इसको क्या मानती है? ये इतिहास को तोड़ने गलत कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो। ये गलत है ना? बिल्कुल, एकदम 100% गलत है, इसके बाद नहीं करना चाहिए। अभी मुझे कोई नॉलेज हाँ, गलत कर रहे आपको हैं क्या लग रहा है, क्या गलत कर रहे हैं? सर। ये जो हटवा रहे हैं पन्ना, आप बता रहे हैं जैसे कि उसमें से किताब में से हटवा रहे हैं, और वो तो उसमें तो कई चीजें निकलवाए हैं, भारतीय जनसंघ के बारे में, सीपीआई के बारे में, कांग्रेस। कर रहे हैं, ऐसे नहीं हटवाना चाहिए उनको। अच्छा, आप ये क्या मानती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति ज्यादा हो रही है आजकल? बिल्कुल हो रही है, हाँ? हो रही है, जानबूझ के लड़वाया जा रहा है। ये आपकी बहन बीजेपी की दीवानी हो रही है? आप कांग्रेस के हैं। मैं कांग्रेस की हूँ। कांग्रेस की है? मैं कांग्रेस की हूँ सर, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। ओ भाई, दो बहन अलग अलग। शीला दीक्षित ने हमको परमानेंट किया था सन 2000 में, कांग्रेस ने हमें नौकरी दी थी, मतलब कांग्रेस के टाइम पे हम बहुत अच्छे थे। दो बहन दो पार्टी होगी, तीसरी हम भी कांग्रेस को ही मानते हैं। तो भारी हो गया मामला। हमारी जो है, हमारा बहुमत ज्यादा हाँ? है। इसकी क्या वजह है? वो तो कह रहे हैं शेर एक होता। शुरू से है ना, पहले से ही है, पहले से ही है, शुरू से। अरे पुराने जो कांग्रेसी थे वो तो कूद के इधर आ जा रहे हैं। अब वो आ गए, लेकिन हमने नहीं, दल नहीं बदला अपना। हम दल बदलू नहीं है सर, दल बदलू नहीं है, एक ही दल में रहेंगे। हार या जीत जो भी कुछ है, एक ही पार्टी के साथ हैं हम। नहीं, लेकिन मोदी जी में आपको क्या बुराई नजर आती? मोदी जी पहले बहुत अच्छा काम करे थे, लेकिन अब कुछ महीनों से ये राहुल जी के साथ इन्होंने किया, ये गलत किया है। अच्छा, और आप? मैं भी कह रही हूँ गलती किया है। तो राहुल जी के साथ उन्होंने क्या किया? वो तो अदालत ने किया। हाँ? ऐसा तो मोदी जी भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सबके बारे में बोलते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं केस चल रहा है? आप बताइए, बोला नहीं क्या? अब आप बताइए, आपकी अपनी बहन का जवाब आप ही ये दीजिए। जो फैसला हुआ है वो कोर्ट ने किया है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोला है उनके कहने पे हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो संविधान है, हमारा जो न्यायालय है, वो सबसे पहले है। ऐसा नहीं है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आप क्या मानती है? राहुल गांधी के ये सदस्यता जाने से, राहुल गांधी पर इतना अटैक होने से, घर खाली करा लेने से उनका कद कुछ बढ़ा है? वो चर्चा में ज्यादा आए? हाँ सर, नेगेटिव वे में ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे तो कोई भी कहते नहीं है कि अगर गलत काम करो तो भी आप चर्चा में आओगे, सही काम करने वाले तो खैर बदनाम ज्यादा होते हैं। तो जैसे मोदी जी हैं, एक मिनट, आप बुरा नहीं मानना, हम क्यों बुरा माने? जितने भी मंदिर वगैरह सबको टूरिस्ट प्लेस बनाते चले जा रहे हैं, है ना, लोग वहाँ पर जाए अपना अय्यासी का अड्डा बनाते चले जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, इधर काशी में, विश्वनाथ में, इधर सब तो लोग इतने ज्यादा टहलने जा रहे हैं। मतलब इतना लोगों को रोजगार दो ना,
वो खोलो, फैक्ट्री खोलो, ऑफिस दो। कब से कितनी इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा एक दिन में नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मोदी जी अभी 9 साल ही हुए आए हुए, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और देखना हमारा देश कितना आगे जाएगा। अच्छा, जब हमने बातचीत शुरू की तो आपने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, और सब बहनें पॉलिटिक्स में एकदम इंटरेस्ट है। तो मेरे को तो इंटरेस्ट है, मैं तो अपने बल्कि RW में सेक्रेटरी भी हूँ अपने उसमें, तो हमें तो बहुत इंटरेस्ट है हमारे अच्छा साथ। बेटा, आप ये आपकी, ये मेरी मम्मी है। ये मौसी है, ये मौसी है। तो तुम किधर हो? मैं बीजेपी साइड में ही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी देखा है कांग्रेस साइड, कम से कम अभी जो उनकी करंट लीडरशिप है उसमें इतना वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है जितनी मोदी जी की लीडरशिप है। तो नेशनल लेवल पे देखिए, कांग्रेस के पुराने नरेश जी मिल गए। नरेश जी देख रहे कांग्रेस के दिन कई साल लोग कह रहे, हालांकि इस 4 में 2 कांग्रेसी हैं, 2 बीजेपी के, और ये तीनों सगी बहन है। देखिए, वो भी हमारे हैं पर वो डरे हुए हैं, कुछ एजेंसी ये वो बहुत सारे लफड़े उनको हैं। कौन एजेंसी? हाँ, तो इसलिए देश के मतदाताओं ने अब की बार मन बना लिया है कि अब की बार वो सरकार चाहिए जो सबको साथ लेके चले और जो सबके काम धंधे चला सके, और जो लोग युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, गृहिणी को काम मिल सके, और जो गैस का सिलेंडर है जो 450 में आता था पुनः 450 में आ सके। अब लोग यही चाहते हैं, और आज के समय में हर आदमी का कहना ये है कि रोटी रोजी तो छिन गई, ऊपर से खर्चे बढ़ गए। इसलिए ऐसी सरकार आनी चाहिए जैसी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार गई क्यों? देखिए, हमने पब्लिक ने सोचा था कि शायद इससे अच्छा कुछ होगा, पर देखा उससे खराब हुआ, इसलिए पुनः वो लोग याद आ रहे हैं। लेकिन नरेश जी, 70 साल से तो वही थी, 70 साल से तो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो तो अब आप 9 साल में ये बात बोल रहे हैं। और आप जहाँ तक महंगाई की अच्छा नेता नहीं बचा ना कोई भी, सब नेता इधर उधर। अरे कांग्रेस में 25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, बेचारे कुछ देखिए मिल गए बेचारे सड़क पर। देखिए मेरा ये कहना है कि समय आता है जाता है, धूप होती है तो छांव भी आती है, रात होती है तो फिर उजाला भी होता है। तो हर आदमी को चखने का मौका मिलना चाहिए, और अब लोगों ने देख लिया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक फ़र्क ये था कि वो सबको दर्शन करके आ रहे हैं। मैं भगवान हनुमान जी का मंदिर से आ रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक हिंदू पहले हूँ और कांग्रेसी बाद में हूँ। और ये जो लोग ये कहते ये अब आपको कहना पड़ा है ना, पहले आप लोग कहते थे कांग्रेसी पहले हूँ, हिंदू बाद में हूँ। नहीं, ये मेरे इस पे ओम लिखा हुआ है। आपका प्रोग्राम मैं ना कई सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से, एक साल नहीं, मेरे को 5-6 साल हो गए। मिनट बाबा, ये मेरे आप देख रहे हैं? और जो आपका आता है ना उसमें इनके प्रोग्राम देख रहा हूँ कई सालों से, एक नहीं 10 साल हो गए अब अरे आपका बहुत शुक्रिया। चलो, मैं आपने मुझे एक सवाल कहा कि अब आप हिंदू को रहिए। मेरे हाथ में देख, मेरी माँ ने ओम का निशान लगवाया था, तो मेरा ये कहना है, क्या अरे मेरा ये कहना, बचपन से हिंदू। अच्छा शुक्रिया। बचपन सुनिए, से मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन या हिंदू वोटों के मेजॉरिटी के तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में शुरू हुई, तो उस चक्कर में दूसरे जो दलों के नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, अब वो भी पूजा पाठ हिंदू, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो पैटर्न सेट कर रहे हैं उससे अलग आप भी वही करने लग रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। पहले तो नहीं, वो ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। गांधी जी ने गोलियां खाई, हे राम कहते मर गए हैं, ढिंडोरा नहीं पीट रहे हम। ये मेरी माँ ने ओम लिखवाया, क्या मोदी जी को जताने के लिए लिखवाया क्या? अरे हम हिंदू हैं, किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? हम सर्टिफिकेट ना मांगते हैं ना देते हैं। आदमी कौन देता सर्टिफिकेट? जिसके मन में चोर हो। मेरे मन में, एक मिनट, जब मेरे मन में चोर ही नहीं है, आपने देखा, मुझे तो नहीं पता था आप यहाँ हो, मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ ना। अरे आप तो हमारे इतने पुराने, तो आप ये बताइए, मैंने मंदिर किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए क्या? अच्छा चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत दिन बाद मुलाकात भी हुई। कांग्रेस में एक समय में, हाँ, तो आप आगे बोल के गए, क्या कुछ है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जो महंगाई की बात करके गए सर कि सिलेंडर महंगा हो गया, ये सर कोरोना टाइम में, उसके बाद तो महंगाई सारी ही जगह बढ़ गई है। मैं आपके प्रोग्राम में देखती हूँ कि सभी लोग सिलेंडर के एक काता लेके बैठे रहते हैं। महंगाई तो कितनी हर जगह पूरे सारे विश्व में बढ़ी हुई है। आप
कार्यक्रम देखती हैं। आज आपने देख लिया कि मैं शूट भी कैसे करता हूँ। मैं ऐसे ही बहुत खुशी है आज, बहुत चलते खुशी है। फिरते लोगों जी, से जी, बात सर। करता रहता हूँ। अब जरा मैं कुछ और लोगों के पास चलता हूँ, माहौल क्या है जी। कितने बजे आएगा? अरे वही जो इसका टाइम है। अब मैं कुछ और लोगों के पास चलता हूँ।